आपको मैं गुड न्यूज बताने की बात कर रही थी ना। हाँ। तो गुड न्यूज मेरे लिए भी है। हाँ। आप लोगों को पता नहीं उसमें अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। मतलब मेरा दिल धक धक, क्या गुड न्यूज तुम देने वाली हो? नॉर्मल सी बात है। हाँ। मतलब मेरे लिए बड़ी बात भी है। अब पता है एक पहले होता था कि YouTube के पेज पे अगर नाम आ जाता था उसी में हम लोग पार्टी कर लेते थे। याद है जैसे हम लोग मरीन ड्राइव से डोनेशन करने हाँ। गए थे। अभी थोड़ा दिल ऐसा हो गया है कि कोई चीज में बहुत खुशी भी नहीं होती, बस ऐसा दिल रहता है कि चलो अल्लाह का शुक्र है। तो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सबा इब्राहिम जी के प्रेगनेंसी रूमर्स के बारे में। और अगर आपने इनकी जो लेटेस्ट व्लॉग वीडियोस हैं जो इन्होंने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हैं, अगर आपने उनको देख रखा है तो आपको पता ही होगा उन्होंने एक टाइटल दिया था अपनी वीडियो में गुड न्यूज़ करके, जिसको देख करके हमें उम्मीद बनी थी या हमें लगा था कि वो अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई अपडेट वीडियो या हमारे साथ जो उनकी प्रेगनेंसी है उससे रिलेटेड कुछ अपडेट हमारे साथ साझा करेंगे या बताएंगे अपनी वीडियोस में। लेकिन ऐसा नहीं था। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कुछ समय पहले उनके घर में गुड न्यूज़ आई थी, लेकिन फिर वो दिक्कत हो गई थी एंड बेबी सर्वाइव नहीं कर पाया था। सो उसके बाद से हमने उम्मीद की थी कि कुछ अच्छी न्यूज़ देंगी, कुछ प्रेगनेंसी की न्यूज़ देंगी। और हाल ही में उन्होंने एक अपडेट वीडियो भी बताई थी कि वो सीड साइकिलिंग कर रही हैं। सीड साइकिलिंग का मतलब ये था कि उनके डॉक्टर्स ने ये कहा था कि आप सीड्स खाइए, चाहे वो सनफ्लावर का सीड हो, चाहे वो फ्लैक्स सीड हो, अलग अलग जो बीज होते हैं वो खाने का था, जिससे कि जो आपकी बॉडी वो अच्छी हो जाए और आपको प्रेग्नेंट होने में मदद मिले। सो ये सब चीज़ें जिनका प्रोसीजर है या जो डॉक्टर का चीज़ें हैं वो चल रही थी उनके साथ। तो हमें उम्मीद थी कि कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड अपडेट वीडियो ये बताएंगी या बनाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था वीडियोज़ में। क्योंकि अगर आपने देखी तो आपको पता होगा कि टॉप 12 में आ गई हैं फोर्ब्स की मैगजीन में, जो डिजिटल क्रिएटर्स होते हैं, यूट्यूब पे क्रिएटर्स होते हैं उसमें। सो ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ अपडेट वीडियो बनाई थी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, लेकिन हाँ कई सारे रिएक्शन चैनल्स ये इससे पहले से ही, काफ़ी समय पहले से ही बता रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी के किसी स्टेज पे हैं। वो अपना रिवील नहीं कर रही हैं। अब रिवील क्यों नहीं कर रही हैं, ऐसे कई सारे कारण हैं। पहला कारण तो मैं आपको, जो मुझे भी समझ में आ रहा है और कई लोगों को भी समझ में आ रहा है, कि पिछली बार जो चीज़ें हुई थी कि प्रेग्नेंट हुई थी, फिर उनका मिसकैरेज हो गया था और काफ़ी सारा एक तरह से दुख का माहौल हो गया था। और इस बार वो चाहती हैं कि जो भी चीज़ें हों, जब तक वो फुल एंड फाइनल ना हो जाए तब तक वो डिस्क्लोज ना करें, बताएं ना। क्योंकि देखिए किसी के साथ अगर एक बार कोई बुरी चीज़ हो जाती है तो फिर वो चाहता है कि जो भी चीज़ें हों आगे जब तक अच्छी ना हो जाए, पूरी तरह से अच्छी ना हो जाए, तब तक कुछ वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बताना नहीं चाहता। तो ये चीज़ तो हम समझते हैं कि नज़र वगैरह की जो एक बात होती है ना, नज़र होती है, दैट्स रियल, नज़र इज़ रियल। सो इससे रिलेटेड वो अपनी वीडियोज़ में वो साझा नहीं कर रही हैं। और सेकंड रीज़न तो मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है अभी तक ऐसी कोई खास न्यूज़ ना आई हो, क्योंकि अभी देखिए 1-2 महीने पहले उन्होंने बताया था कि मैं सीड साइकिलिंग पे हूँ। और हो सकता है अभी तक ऐसा कुछ खास न्यूज़ ना हो जो हमारे साथ शेयर कर रही हूँ। बट हाँ, जो रूमर्स फैला रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो हॉस्पिटल्स जा रही हैं रेगुलर आईवीएफ के ट्रीटमेंट के लिए। पर्टिकुलरली लोग कह रहे हैं आईवीएफ के ट्रीटमेंट के लिए जा रही हैं। जिम जाना उन्होंने बंद कर दिया है कि वेट वगैरह उठाना उनको मना हो गया है। और जो डाइट वगैरह है उनकी थोड़ा सा आप देखेंगे तो उस हिसाब से हो गई है। सो काफ़ी सारे लोग इस तरह का जो आप कह सकते हैं ना एविडेंस देते हैं, साबूत दे रहे हैं। सो हो सकता है जब तक अपनी वीडियो में वो खुद क्लियर आउट ना कर दे, बता ना दे कि हाँ ये अपडेट्स हैं, तब तक हम सिर्फ सोच ही सकते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं। बहरहाल जो भी चीज़ें हों अच्छी हों। और आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।